कल हम लोग कृषि गणित का प्रश्नावली 4.2 का 14 सवाल हल किए थे। अब इसके आगे के सवाल हम लोग आज हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का। तो देखें, पंद्रह देखें, दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग n है और n पदों का यम, तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। मान लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद है तथा सार्वधातुक d है। तो m पदों का योग, यहाँ n/2 होता है तो m/2 हो जाएगा और n की जगह m हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से n पदों का योग हम लिखेंगे तो n/2 2a + n - 1 × d बराबर m। एक दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे हम, देखें m - n हो जाएगा। अब n/2 का अंदर हम गुणा कर रहे हैं इसमें, तो हमको ये मिल जा रहा है और m/2 का गुणा जो है इसमें कर देंगे। अगला स्टेप देखें, 2 से 2 ये कट जाएगा तो यह an और यहाँ 2 से 2 ये कटेगा am। तो an और am को एक जगह ले लेंगे और उसमें से a कॉमन ले लेंगे तो an - m बचेगा। और फिर इसको और इस पद को एक जगह कर लेंगे और इसमें से d/2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से d/2 अगर बाहर लेते हैं, n का गुणा कर देते हैं तो n² - n बचेगा। और इसमें से हम n बाहर d/2 बाहर कर दिए हैं तो m का गुणा करेंगे तो m², अब माइनस की वजह से प्लस m हो जाएगा। अगला स्टेप देखें। तो अब n² को यहाँ पहले लिख लेंगे, -m² यहाँ हो गया। फिर n प्लस m में से -1 कॉमन ले लेंगे तो n - m हो जाएगा। अब n² - m² का ये हम गुणनखंड कर देंगे तो n - m और n प्लस m हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में से n - m हम बाहर कॉमन ले लेंगे, n - m। तो आप देखें कि यहाँ भी n - m है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दोनों तरफ n - m से हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा हर जगह से। तो a प्लस d/2 n प्लस m - 1 और बराबर -1 बचेगा। यहाँ -1 होगा, ये गलत है, इसको न लिखिएगा। ये -1 राइट हैंड साइड में -1 बचेगा, केवल -1 होगा। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 2a प्लस d हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा गुणा करेंगे तो, और n प्लस m - 1 बराबर -2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि m प्लस n पदों का योग, तो फार्मूला से हम लिखेंगे तो m प्लस n/2 यहाँ हो जाएगा और n के जगह m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि m प्लस n पदों का योग पूछ रहा है। तो अब आप देखें कि इसका मान जो है -2 के बराबर है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, इसके जगह -2 यहाँ से रख दिया समीकरण नंबर 3 से। तो m प्लस 2 से 2 क्या होगा, कट गया, -m प्लस n हो गया। तो इसका योगफल जो है -m प्लस n हो गया, m प्लस n पदों का योग। इसको नोट कर लें। 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि S1 S1 S2 S3 किसी समांतर श्रेणी के क्रम में n 2n और 3n पदों के योगफल हैं
तो सिद्ध कीजिए कि S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1 है। तो इसका हल देखें, तो इसका देखें, इसमें मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तो n पदों का योग जो है ये लिख लेंगे, और n पदों का योग जो है S1 दिया है, प्रश्न में S1 दिया है, यह n/2 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। यह जो है समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से 2n पदों का योग, उसको S2n लिखेंगे, तो यहाँ 2n/2 हो जाएगा n/2 की जगह, और यहाँ 2n होगा। यहाँ आप बना लेंगे, यहाँ 2n होगा ब्रैकेट में, 2n/2 ब्रैकेट में 2a + 2n-1 इंटू डी। तो देखें यहाँ जो है 2n-1 इंटू डी, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको नोट करें। इसी तरह से देखें 3n पदों का योग लिखना है, तो S3n बराबर 3n/2 2a + 3n-1 इंटू डी, n की जगह 3n लिख देंगे। और यह 3n पदों का योग दिया है S3, यहाँ S3 लिख देंगे, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है वह S3 बराबर 3S2 माइनस S1 है। तो इसका दाएं पक्ष का S2 माइनस S1 हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो S2 माइनस S1 होगा, और S2 वाला जो है यहाँ हो जाएगा, और S1 को यहाँ लिख के घटाएंगे। दोनों में जो है n/2 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 4a + 4nd, ये d का भी अंदर गुणा होगा, 4nd माइनस 2d हो जाएगा। इसी तरह से ये बाहर माइनस चिन्ह है, तो n/2 बाहर हो गया, तो 2a हो जाएगा, इसका मान 2a, अब प्लस है तो बाहर माइनस है, तो माइनस nd, पहले से n है तो nd हो जाएगा, और माइनस d है तो ये इसकी वजह से प्लस d हो जाएगा। तो देखें 4a माइनस 2a हो गया, और 4nd माइनस nd मिलके 3nd हो गया, और माइनस 2d प्लस d मिलके माइनस d हो गया। अब इसमें से हम d बाहर ले लें, तो 2a + 3n-1 इंटू डी हो गया S2 माइनस S1। अब दोनों तरफ जो है हम 3 से गुणा कर दें, तीन से गुणा करेंगे तो 3S2 माइनस S1 मिलेगा, यहाँ 3n/2 हो जाएगा, और ये मिलेगा। अब देखें यह जो है, जो तीसरा समीकरण हमारा था वह S3 के बराबर है, तो S3 यहाँ हो गया। तो यही सिद्ध करना था, S3 बराबर 3S2 माइनस S1। इसको आप नोट कर लें। अब 17 क्वेश्चन आप देखें, हिंट दे रहे हैं, आप स्वयं करेंगे। 17, 18, यदि श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें सम विषम ये क्या है, श्रेणी के 2n+1 पदों को लिया जाए, तो ये विषम संख्या दिया गया है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एकांतर पदों यानी 1, 5, 9 का योगफल, तो इसमें से 1, 5, 9 और 11, 9 इस तरह से लेंगे, 13 लेंगे, तो उसका योगफल, और शेष क्या बच रहा है, 3, 7 और 11। तो इस तरह के पदों का योगफल निकालेंगे n पदों के फार्मूले से, और उनका अनुपात निकाल करके हम एकांतर पदों का योगफल जो ऊपर लिखेंगे, और शेष पदों का योगफल को नीचे लिख देंगे, तो यह अनुपात आपका मिल जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का हिंट देखें। 18 नंबर का हिंट दे रहे हैं कि यदि यम समांतर श्रेणी के यम पदों के योगफल S1, S2, S3, Sm हैं, जिनके पहले पद क्रमशः
क्रम से 1 2 3 एंड दी सो ऑन, और सार्वधांतर डी जो है 1 3 5 एंड दी सो ऑन 2m-1 यह है। तो सिद्ध करना है कि S1 + S2 + S3 एंड दी सो ऑन Sm पदों का योग जो है इतना है। तो आप देखें इसमें जो है यम समांतर श्रेणी दिया गया है, यानी पहला समांतर श्रेणी है, उसका दूसरा एक सीरीज है, तीसरा भी है, इसी तरह से यम समांतर श्रेणी है। तो पहला जो समांतर श्रेणी है उस पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है ए है, और उसका पहले समांतर श्रेणी का सार्वधांतर डी जो है 1 है। तो पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम निकालें तो क्या हो जाएगा, n/2 2a यानी 2 गुणे a और प्लस n-1 इंटू डी के जगह 1 रख देंगे। तो इस तरह से S1 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे तो इसमें इस दूसरे श्रेणी के लिए a जो है 2 हो जाएगा, देखिए यह 2 दिया है, और d जो है 3 हो जाएगा। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल जो है निकालेंगे हम, तो वह क्या हो जाएगा, n/2 2a की जगह 2 अब प्लस n-1 इंटू डी की जगह 3 निकाल लेंगे, यह जो है आपका S2 हो जाएगा। इसी तरह से आप S3 निकाल लेंगे। ठीक है, यह तीसरे सीरीज के लिए आपका यह हो जाएगा a का मान 3 और d का मान 5। ठीक, एंड दी सो ऑन। इसी तरह से यम सीरीज के लिए भी आप निकालेंगे, जिसके लिए आपका प्रथम पद यम होगा और डी जो है 2m-1 होगा, और उनको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यह मिलेगा। थोड़ा लंबा है लेकिन ये आसान है, इसी तरह से करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लें। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखें। ये श्रेणी दिया गया है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखें, यह 2007 में यह सवाल पूछा था। श्रेणी दिया हुआ है a-b, a-2b, a-3b के n पदों का योग पूछ रहा है। तो प्रथम पद a दिया है, सार्वधांतर d निकालने के लिए a-b में से a घटा देंगे तो -b होगा। अब n पदों का फार्मूला जो होता है उसको लिखेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसी में a और d रख देंगे तो a का मान जो है a ही दिया है, d का मान जो -b है तो -b का इसमें गुणा कर देंगे, और इसमें से अगर b कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ तो आपका n/2 2a माइनस n-1 इंटू बी, यही होगा इसका आंसर। इसको आप नोट कर लें। 20 नंबर का प्रश्न देखें, दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करो कि p + q पदों का योग 0 होगा। तो ये भी अच्छा सवाल है, परीक्षा बोर्ड लायक है, आप देखें इसका हल। देखें, हम मान लेंगे प्रथम श्रेणी ये है समांतर श्रेणी का और सार्वधांतर डी है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। तो p पदों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, p/2 2a + p-1 इंटू डी, और q पदों का योग जो है आपका यह हो जाएगा। अब देखें, 2 से 2 दोनों तरफ एक कट जाएगा, इस तरह से p का अंदर गुणा इसमें कर देंगे और q का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमको a मिल जाएगा। अब देखें 2ap और 2aq को हम पक्षांतर करके बाएं तरफ ले लेंगे और उसमें से 2a कॉमन ले लेंगे तो p - q बचेगा। अब प्लस p-1 इंटू डी है, और इसका पक्षांतर करके हम बाएं साइड में ले लिए तो इधर 0 हो जाएगा। पुनः देखें, अब इस p और
पी दोनों इन दोनों में डी कामन है, डी कामन ले लिए और पी का अंदर इसमें गुणा कर देंगे और क्यू का इसमें गुणा करके यहाँ हम लिख लेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक जगह कर लेंगे और पी और क्यू में से हम माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा इंटू डी। तो अब आगे देखें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी प्लस क्यू, दूसरे में पी माइनस क्यू। तो अब इन दोनों में से p माइनस क्यू जो है यहाँ बाहर आ गया तो ब्रैकेट में बच गया p प्लस क्यू माइनस 1। अगला स्टेप देखें, दोनों तरफ जो है हम p माइनस क्यू से भाग कर दें तो बचेगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यू पदों का योग, तो p प्लस क्यू पदों का योग यानी की जगह p प्लस क्यू हो जाएगा और बाई 2a प्लस यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें यह मान जो है 0 के बराबर होगा समीकरण नंबर 1 से, तो इसका मान 0 हो गया, इसलिए p प्लस क्यू पदों का योग 0 हो गया। यही सिद्ध करना था, इसको आप नोट कर लें। इक्कीस नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रम से पी में क्यू में आर में पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। आपके बुक में बराबर 0 छोड़ दिया है, आप बना लेंगे तो यह बराबर 0 है। तो इसका हल देखें, अच्छा सवाल ये भी है। अब देखें, पीवा पद जो है इस्तेमाल ए दे दिया है, इसलिए प्रथम पद इसका हम इस्तेमाल ए न मान के कैपिटल ए मान लेंगे और सार्वधातुक डी मान सकते हैं। तो पीवा पद का फार्मूला हो जाएगा प्रथम पद ए और p माइनस 1 इंटू डी। तो पीवा पद आपका ए दिया हुआ है, तो इस तरह से यह हमको मिला। अब जो है ए के साथ जो सिद्ध करना है उसमें आप देखेंगे कि क्यू माइनस आर का गुणा किया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा ये पीवा पद मिला है इसमें दोनों तरफ क्यू माइनस आर से हम गुणा करेंगे तो हमको ये समीकरण मिल जाएगा। इसी तरह से क्यूँगा पद निकालेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो दोनों तरफ जो है हम इसमें आर माइनस पी से गुणा करेंगे, चूँकि उसमें जो है बी के साथ आर माइनस पी का गुणा हुआ है। तो देखें इस बी को हम इधर ला देंगे और इसमें बी आर माइनस पी का गुणा कर देंगे और इसमें भी हम आर माइनस पी का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से आरवां पद हम निकालेंगे, आरवां पद जो है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और सी के साथ जो है पी माइनस क्यू का गुणा है, तो दोनों तरफ पी माइनस क्यू का हम गुणा कर देंगे तो हमको समीकरण नंबर 3 यह मिल जाएगा। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको यह मिलेगा। अब देखिए इसमें जब गुणा कर रहे हैं तो ए तीनों पदों में है तो ये कॉमन हो जाएगा और जो बचेगा ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आप देखें क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, इसका मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से यह वाला पद जो है सब में डी दिया हुआ है तो डी कॉमन हो जाएगा, डी को हम बाहर ले लेते हैं और जो अंदर बच रहा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और पुनः इसका हम गुणा कर देते हैं। इसका गुणा कर दें तो हमको यह प्राप्त होगा, जो एक दूसरे से कट के ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा डी में होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से जो हमसे पूछा जा रहा था सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था वो सिद्ध हो गया, तो इसको आप नोट कर लें। 22 नंबर का सवाल देखें, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और पहले n सम संख्याओं का योग में अनुपात जो है n संबंध n धन 1 का है। तो इसका हल देखें आप, तो विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 से 1 से शुरू होगा, तो यह विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, कहाँ तक होगा, n पदों तक। तो n पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2, 2a ए का मान किसमें 1 है, यहाँ 1 लिख दिया गया, n-1 इंटू डी का मान 2 है। तो अब इसको हल करेंगे तो देखें
n विषम संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार आप n सम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक, n पदों तक। ये इस श्रेणी का ये प्रथम पद 2 हो जाएगा, d जो है 2 हो जाएगा। तो n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, n/2 2a, a का मान देखिए यहाँ 2 हो गया, और प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो इसको हल करेंगे तो यह मिलेगा, और ब्रैकेट में से 2 हम कॉमन लेंगे तो इसके हर से कट जाएगा। देखें, 2 कॉमन ले लिए तो इस 2 से 2 कट गया, बचा क्या, n 1 प्लस n। अब समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे तो पहला क्या था, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और बट्टे n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ऊपर वाला आया था n स्क्वायर, और यह इसका मान आया था यहाँ n ब्रैकेट में n+1। तो देखें, इसके एक n से यह कट जाएगा तो n/n+1 बचेगा। तो यही इसका अनुपात होगा n संबंधे n+1। तो यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। और एक प्रश्न आपसे पूछना है जिसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 संख्याएं a और b दी गई हैं, तो इसका समांतर माध्य आपको बताना है कितना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।